देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 342, श्लोक क्रमांक 48 और नाम क्रमांक 326। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। ओम प्रतिष्ठिताय नमः। ओम तत्सत्। भगवान सदैव अप्रमत्तः माने प्रमाद रहित क्यों रहते हैं? इसलिए कि वे सदैव प्रतिष्ठित माने अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। अब यह प्रतिष्ठित नाम से कहते हैं। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है अपनी महिमा में स्थित रहना। भाष्यकार लिखते हैं स्वे महिम्ने स्थितः प्रतिष्ठितः स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है। अपनी महिमा में स्थित है इसलिए प्रतिष्ठित है। श्रुति कहते हैं कि भगवान वह किसमें स्थित है, तो कहते हैं कि अपनी महिमा में। आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। वैसा देखा जाए तो समस्त संसार भयग्रस्त ही है। और जीव को भय क्यों होता है? सबको एक ही भय होता है और वह होता है अपना अस्तित्व मिटने का भय। और हम अज्ञानियों ने अपना अस्तित्व दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। जैसे पत्नी के हाथों में पतित्व का अस्तित्व, पुत्रों के हाथों में पितृत्व का अस्तित्व, मित्रों के हाथों में मित्रत्व का अस्तित्व, धन के हाथों में धनित्व का अस्तित्व और जनता के हाथों में नेतृत्व का अस्तित्व इत्यादि। हमने स्वयं को ही बेच दिया है और अब हम परम परतंत्र होकर जी रहे हैं। अब हमारी प्रतिष्ठा दूसरों के हाथों में चली गई है। लेकिन ध्यान रखना, दूसरा स्वयं ही अप्रतिष्ठित है, दरिद्र है, भिखारी है, तो तुम्हें प्रतिष्ठा कैसे दे सकता है? अतः बुद्धिमान जीव को चाहिए कि वह दूसरों से प्रतिष्ठा की भीख न मांगे। वेदांत कहता है जब तक तुम दूसरों पर निर्भर हो ना, तब तक तुम भयग्रस्त हो। दूसरों का अस्तित्व ही तुम्हारे भय का कारण है। श्रुति का यह उद्घोष है।
द्वितीयाद भयम भवति। अथवा तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति भी कहती है, यदा हे वैश एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति तत्वेव भयम विदुषो मन्वानस्य। जब तक यह साधक थोड़ा सा भी इस परमात्मा से वियोग किए रहता है, थोड़ा सा भी वियोग किए रहता है ना, अर्थात इसमें भेद दर्शन करता है, तब तक उसको जन्म मृत्यु रूप भय प्राप्त होता है। तथा वह सांसारिक भय केवल मूर्खों को ही नहीं होता है, किंतु अभिमानी शास्त्रज्ञ विद्वान को भी अवश्य होता है। सांसारिक भय, भय की जड़ है दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना। पंचदशी में भी कहा है, प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन् यदा स्यादथसो भयम् कुरुतेऽस्मिन्नन्तरं चेत् यत् अथ तस्य भयं भवेत्। जिस समय साधक अपने आत्म स्वरूप में अच्छी तरह से संशय विपर्य रहित होकर मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उस समय वह विद्वान अभय हो जाता है। और जो इसमें भेद दर्शन करता है उसे सांसारिक भय होता है। फिर इस आत्मा को अभय कैसे प्राप्त होगा? इस पर अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मांडवल्ली की श्रुति कहती है, यदा हेवैषये तस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा विन्दते अथ सो अभयम गतो भवति। जिस समय यह जीवात्मा इस देखने में आने वाले शरीर रहित, देखो जो दिखाई नहीं देता है, जो शरीर रहित है, जिस समय यह जीवात्मा इस देखने में न आने वाले शरीर रहित, बतलाने में न आने वाले और दूसरे का आश्रय न लेने वाले परब्रह्म परमात्मा में अच्छी तरह से संशय विपर्य रहित होकर मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार की निर्भयता पूर्वक स्थिति प्राप्त करता है ना, उस समय वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। महोपनिषद में भी कहा है, जैसे किसी की इच्छा न होने पर भी दर्पण में प्रतिबिंब पड़ ही जाता है, वैसे ही परमात्मा चैतन्य में इस जगत का प्रतिबिंब पड़ ही जाता है। द्वितीय कारणाभावात् अनुत्पत्तम इदं जगत। गहन दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म के बिना अन्य कोई कारण है ही नहीं। इससे वास्तव में यह जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं। क्या कभी कोई मृगजल से खेती की सिंचाई करता है? क्या कभी प्रतिभासी सर्प ने अब तक किसी को डस लिया है? क्या गंधर्व नगर में अब तक किसी ने अपना घर बसाया है? ये जैसा असंभव है, वैसे ही यह जगत है। यह सब सर्वव्यापक परब्रह्म पर प्रतिभासित हो रहा है। एक बार नारद जी ने सनकादिकों से पूछा, छांदोग्य उपनिषद की कथा है और भाष्यकार ने भी इसको उद्धृत किया है। नारद जी ने कहा कि गुरुदेव, यह ब्रह्म किस पर प्रतिष्ठित है? सह भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्ने। भगवान वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? तब सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद, यह भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, अर्थात भूमा किसी के आश्रित नहीं है, वह अपनी मस्ती में है।
इसलिए मेरे भाई हमें आश्रय लेना ही है तो प्रतिष्ठित परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। अल्प का आश्रय लोगे तो अल्प ही बन जाओगे और भूमा का आश्रय लोगे तो भूमा बन जाओगे। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किसकी छत्र छाया में निवास करना चाहते हैं। संसार की छत्र छाया में निवास करोगे तो जहां देखो वहां भय से ग्रस्त रहोगे और परमात्मा की छत्र छाया में निवास करोगे तो जब देखो तब तुम निर्भय हो जाओगे। अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, इसलिए भगवान को यहां पर प्रतिष्ठित कहा है। अपनी महिमा में वे स्थित है और हमें भी उसका ही साथ लेना चाहिए, उसका ही आश्रय लेना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।